स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। एटा कोतवाली नगर पुलिस ने पुलिस भर्ती के स्वास्थ्य परीक्षण में हुई अवैध धन उगाही का खुलासा किया। मई महीने में सुमित्रा डायग्नोस्टिक सेंटर पर छापेमारी कर 2 डॉक्टरों अनुभव अग्रवाल और राहुल वार्ष्णेय को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर अभ्यर्थियों से फिट नॉन फिट दिखाने के नाम पर मोटी रकम वसूलने का आरोप है। पुलिस ने वीडियो शिकायत के आधार पर मामले की गहन जाँच की, जिसमें सामने आया कि अभ्यर्थियों को भर्ती बोर्ड में शामिल चिकित्सकों ने योजनाबद्ध तरीके से अनफिट दिखाकर निजी स्थान पर ले जाकर अवैध वसूली की। इस मामले में डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक ने दोनों डॉक्टरों को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। इटावा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन पर शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी ली गई और निरीक्षण किया गया। पुलिसकर्मियों को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए दौड़ और टोलीवार ड्रिल कराई गई। यूपी 112 पीआरवी दंगा नियंत्रण उपकरण और फर्स्ट एड किट का भी निरीक्षण कर साफ सफाई कुशल संचालन के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही पुलिस लाइन के जेटीसी, आरटीसी, बैरिक, भोजनालय और मेस का निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता जांची गई। सभी रिक्रूट आरक्षियों को अनुशासन, व्यवहार, शिष्टाचार बनाए रखने और प्रशिक्षण गंभीरता से पूरा करने के निर्देश दिए। अंत में पुलिस लाइन आदेश कक्ष में अभिलेखों की जांच कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर में नेशनल हाईवे 44 पर गाय को बचाने के चक्कर में बस और कंटेनर ने वाहन मोड़ने की कोशिश की। बस का ड्राइवर सुरक्षित बच गया, लेकिन कंटेनर का संतुलन बिगड़कर हाईवे किनारे पलट गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और कंटेनर ड्राइवर भी सुरक्षित बचा। बस के आगे गाड़ी वो आई गाय गाय बचाने के लिए बस को बस में गाड़ी काटी, ये भी बचाने के लिए उसने काटी। ये सामान नहीं पाया, अच्छा, गाय को बचाने के चक्कर में बस ने गाय बचाई और इसने बस को बचाया। इसके चक्कर में ये चली गई। ठीक ये कारण बचाया, दुर्घटना बच गई या घायल रहेंगे ना। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर के ग्राम गौना के भूतपूर्व सैनिक शंकर सिंह बुंदेला ने तहसील पाली के उप जिलाधिकारियों और चकबंदी अधिकारियों कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि कम की गई आरजी रजिस्ट्री दिलवाई जाए और शिकायतों पर उचित कार्रवाई हो। मेरा नाम शंकर सिंह बुंदेला है और मैं गौना नाराट का रहने वाला हूं। हाल वर्तमान मेरे बच्चे पढ़ाई के लिए भोपाल में हैं। मैं भोपाल में बच्चे पढ़ा रहा हूं। इससे क्या करते थे आप? मैं 1995 में सेना में सेवरात हुआ था। भर्ती होकर के अपना जीवन यापन कर रहा था। एक किसान पुत्र होने के नाते छोटा सा रकबा था हमारे पास। 44 डिसमल ज़मीन हमारे हिस्से में थी। उसके बाद हमने जो कमाई से ज़मीन खरीदी परिवार में, गांव में, तो वो तकरीबन हमने 6.25 एकड़ ज़मीन खरीदी, जिसमें से आज हमारी 4 एकड़ 98 डिसमल ज़मीन छोड़ी है। तो बोला जाए तो परसेंटेज की वैल्यू से यह सिस्टम जो चकबंदी विभाग है उसके द्वारा हरदम कोई कोऑपरेट नहीं किया गया। जब भी आए तो उधर जाओ। पैतृक संपत्ति से भी कम कर दी गई है और वैसे भी ज़मीन जो रजिस्ट्री कागजों में कितनी संपत्ति है आपकी? कागजों में हमारी 6.25 एकड़। और अभी आपके पास कितनी अधिकार है आपका? अभी हमारे को दिया है 4 एकड़ 98 डिसमल। अच्छा, और बाकी ज़मीन के बारे में आपने अधिकारियों से बात की? बाकी ज़मीन के लिए हमने जो बात करी तो उन्होंने बोला वकील करो। वकील कर करके हमारे वकील राकेश वैद्य जी हैं जो इस केस को देख रहे थे, लेकिन अब वो लास्ट में उनको डॉक्यूमेंट ही नहीं और चकबंदी ख़त्म है। अब तुम जाओ तो बंदा कहाँ जाएगा? अगर जागरूक बंदा परेशान है, मैं नहीं आया। मेरी समस्या थी कि मैं सेना में सेवरात था, लेकिन मुझे मेरा न्याय, मेरा हक जो बनता है, शासन करता है, वो मेरे से मैं गुहार यही करूंगा डीएम महोदय से कि हमें न्याय मिले और हमारी ज़मीन हमें मिले। और जो हमारे बीच में ज़बरदस्ती चक अचक के नाम से बिठाला गया है वो गलत है। वो ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। शौर्यगढ़ तहसील अंतर्गत ब्लॉक परिसर में एक दिवसीय गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विकासखंड अधिकारी शौर्यगढ़ द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि डीडीएजी सिद्धार्थ नगर द्वारा कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें मोटे अनाज के बारे में, मक्का बाजरा के बारे में बताया गया और कहा कि छोटे बड़े सभी किसान मोटे अनाज को लगाएं और इसे खाएं और बेचकर पैसा भी कमा सकते हैं।
ये जो ब्लॉक में कार्यक्रम हुआ, इसका उद्देश्य क्या है गोष्ठी का? इस गोष्ठी का उद्देश्य है कि जो मिलेट्स हैं, मोटे अनाज हैं, चाहे मिलेट, सावा, कोदो, मंडुआ है, इसका किसानों में प्रचार प्रसार करना, किसान जो है इसका उत्पादन करें और इसको खाएं और अपने आमदनी को भी दुगना करें और इससे स्वस्थ रहें। इस समय हमारे तहसील में DAP की कमी है 1846 की। कोई कमी नहीं है, हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करते हैं और DM साहब साथ हम लोग जाकर उनसे बात भी कर रहे हैं। AR ऑपरेटिव, जिला कृषि अधिकारी, हम लोग सब लोग मिल करके इस प्रयास में कोई कमी नहीं होने देना है, सारी समितियों पर है। और आज भी रात में भी हम लोग DM साहब यहाँ गए तो मिले थे, AR ऑपरेटिव से बात 1500 मीट्रिक टन से अधिक है। DM साहब का निर्देश था कि लगातार आप लोग समितियों पर खाद भेजते रहें, जिले में पर्याप्त मात्रा में। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील कुमार खेतान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।